हेलो दोस्तों, आज एक मुद्दा बहुत ही बढ़ चुका है कि कौन सा डॉक्टर सही है, कौन सा डॉक्टर गलत है, कौन सी पैथी सही है, कौन सी पैथी गलत है। तो हम सब इस बात से परेशान हो गए हैं, सारी पब्लिक परेशान है। कोई नवनीत कालरा की वीडियो पे जाके कमेंट कर रही है उनके खिलाफ, कोई मानस समर्थ को गलत बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही ये शुरुआत की है। लेकिन मैं आज आपको यही वीडियो में बताना चाहूँगी कि अपनी अपनी जगह पे दोनों ही सही हैं। डॉक्टर नवनीत कालरा भी सही हैं क्योंकि डॉक्टर नवनीत कालरा एक ऐसे डॉक्टर हैं एलोपैथी के, जो एलोपैथी में रहते हुए भी एलोपैथी के करप्शन की बात कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिस फील्ड पे काम कर रहे हैं उस फील्ड के खिलाफ कुछ बातें बोलना, उस फील्ड की बुराइयां बताना, ये बहुत बड़े जिगरे की बात हो रही है जो नवनीत कालरा हमेशा अपनी वीडियोज़ में करते आए हैं। और आज भी उन्होंने एक पेशेंट की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है जिसको पेट की प्रॉब्लम थी। लेकिन नवनीत कालरा ने खुद भी ये देखा होगा कि वो पेशेंट खुद से बता रहा है कि मैं पहले बहुत से डॉक्टरों के पास गया, मैंने बहुत सी एलोपैथी मेडिसिन खाई है, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ क्योंकि किसी डॉक्टर ने भी उसको लाइफस्टाइल चेंज करने की सलाह ही नहीं दी, किसी ने उसको एडवाइस ही नहीं दी कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, अपने खाने पीने की आदतों को सुधारे। बल्कि सभी डॉक्टर ने उसको कहा भी जो मर्जी खा, जो मर्जी नॉन वेज खा। तो जब कोई बंदा नॉन वेज खाएगा, या उल्ट चीज़ें खाएगा, या मतलब ये खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देगा, तो उसका पेट कैसे ठीक होगा, जबकि पेशेंट पेट का ही था। तो बुराइयां तो हैं एलोपैथी में, और एलोपैथी की बुराइयों को सामने लेकर नवनीत कालरा भी आ रहे हैं, डॉक्टर BRC सर भी आ रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं। जो कोरोना का जो इतना माहौल ख़राब था, जहाँ पे डर का माहौल बना हुआ था, तो उस टाइम पे डॉक्टर BRC सर ने ये कहा कि कोरोना नहीं है, कोरोना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक छोटा सा नैनो वायरस है। लेकिन चलो, वायरस स्ट्रॉन्ग भी था, लेकिन था नैनो। उसके साथ अगर किसी वो बॉडी में एंटर भी हुआ तो डेथ किसी की नहीं हुई। डेथ उन लोगों की हुई जिनको पहले से ही बहुत प्रॉब्लम थी बॉडी में, जिनको पहले से ही डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन थी, या ब्लड प्रेशर हाई रहता था, या जिनका दिल कमज़ोर था, या जो डिप्रेशन के शिकार थे, या मतलब ऐसे ही लोगों की डेथ हुई। तो कोरोना के कारण तो वाकई में किसी की डेथ नहीं हुई, क्योंकि कोरोना से मैं भी ग्रस्त थी, हुई थी, और मेरे हस्बैंड भी ग्रसित हुए थे। लेकिन हम दोनों बिल्कुल ठीक हो गए 3 और 4 दिन में ही। और हमने कोई भी एलोपैथी मेडिसिन यूज़ नहीं की, एक भी टैबलेट नहीं ली। हमने डॉक्टर पंकज जी हैं आयुर्वेदाचार्य, उनका ट्रीटमेंट किया, क्योंकि मैं उनसे भी सीख रही हूँ। मैंने 2 साल हो गए मुझे उनसे आयुर्वेद सीखते हुए, और मैं उनके साथ मिलके अच्छा काम भी कर पा रही हूँ। लेकिन बात तो ये है कि हम एलोपैथी पे तो इतनी रिसर्च कर रहे हैं, हम 300 साल से एलोपैथी पे रिसर्च कर रहे हैं, और एलोपैथी को ही देखे जा रहे हैं कि एलोपैथी में और क्या रिसर्च करें, और क्या रिसर्च करें, और क्या सिस्टम निकालें जिससे पेशेंट को ठीक हो। लेकिन हम लोग आयुर्वेद में कोई रिसर्च नहीं कर रहे। हम आयुर्वेद को भी तो न्यू वर्जन लेकर आ सकते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर पंकज जी ने हैं, जिन्होंने आयुर्वेद का एक न्यू वर्जन लेकर आए हैं, रियल आयुर्वेद, जो एक साइंस से काम करती है। ऐसे नहीं है कि हम किसी को भी उठा के अश्वगंधा दे दें, या किसी को सफ़ेद मूसली दे दें। पहले बंदे की प्रकृति चेक की जाती है कि उसकी प्रकृति क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी वात पित्त कफ चेक की जाती है, देन उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसे हवा में कुछ नहीं होता, और जो ऐसी हवा में ट्रीटमेंट कर रहे हैं आयुर्वेद के नाम पे, वो गलत है, वो कोई आयुर्वेद नहीं है। जो ऐसे ही झोला उठाए अपने साथ जड़ी बूटियां घूमते लेके फिर रहे हैं, वो भी कोई आयुर्वेद नहीं है। लेकिन जो रियल आयुर्वेद है, वो रियल बेस पे काम कर रही है, रियल नॉलेज पे काम कर रही है, रियल टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, एक साइंस से काम कर रही है। तो हम लोगों को एलोपैथी में बार बार सर्च करने से बेहतर है कि हम अपनी पद्धति पे सर्च करें, जिसके साथ आज तक सौतेला व्यवहार हो रहा है हमारा आयुर्वेद, उस पे हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है, और हमें डॉक्टर पंकज जी का साथ देने की ज़रूरत है। उनको भी आगे आना चाहिए। लेकिन जो पहले आगे हैं डॉक्टर BRC सर और डॉक्टर नवनीत कालरा, उन दोनों को भी आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। दोनों ही अपनी जगह पे अच्छे हैं, दोनों ही पेशेंट को ठीक करना चाह रहे हैं, दोनों ही जो एलोपैथी के करप्शन की बात कर रहे हैं, तो दोनों अपनी जगह पे सही हैं। लेकिन जो आम बंदा है, उसके मन में इन दोनों को बातें सुन सुन के दोनों का दिमाग घूम रहा है। क्योंकि कल जो मैं भी नवनीत कालरा की वीडियो देख रही थी, तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे भी हाँ, बात तो नवनीत कालरा की भी सही है। तो ऐसे जैसे हूँ तो मैं नाइस एक्सपर्ट
हूँ तो मैं डॉक्टर BRC की स्टूडेंट, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार वालों को नहीं समझा पा रही अगर हम कोई चीज़ सुनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नवनीत कालरा सर की वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में ये बातें भी जा रही हैं कि कहीं BRC सर गलत तो नहीं है, और जो BRC सर की वीडियो देखते हैं उनके दिमाग में भी ये बातें जा रही हैं कहीं नवनीत कालरा सर गलत तो नहीं है। लेकिन दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं, दोनों ही एलोपैथी के करप्शन की बात कर रहे हैं, दोनों ही लाइफस्टाइल चेंज करने की बात कर रहे हैं। जबकि जब हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, हम अपनी बॉडी लाइफ में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, अच्छा खान पीन स्टार्ट करते हैं, तो रियल में हमारी बीमारियां चली जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ही बीमारियां लगाती है और हमारी बॉडी ही बीमारियां रिकवर करती है, हमारी इम्यूनिटी पे ही डिपेंड करता है। और अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, सैलड लेंगे, बाहर का फूड नहीं खाएंगे, पैक्ड बंद फूड नहीं खाएंगे, तो रियल में हमारी इम्यूनिटी है जो बूस्ट करेगी और किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमें ताकत देगी। तो दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं। मुझे ये लगता है कि दोनों को अपना झगड़ा अभी यहीं पे बंद करना चाहिए, क्योंकि इस दोनों ही एलोपैथी के करप्शन की बात कर रहे हैं और दोनों का मेन मोटिव पेशेंट को ठीक करना ही है। तो आप प्लीज़ किसी के चैनल पे जाके ऐसे नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्योंकि इससे जो आम पब्लिक है उनके दिमाग की परेशानी बढ़ रही है, उनको भी ऐसे कन्फ्यूज़न हो रही है कि वो किसके पास जाएं। तो प्लीज़ इस तरह की नेगेटिविटी मत फैलाइए, इन बातों को अभी यहीं पर रहने देते हैं। और मैं आपको बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में कि रियल आयुर्वेद क्या है और रियल आयुर्वेद किस तरह से चलती है, किस तरह से काम करती है। अगली वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। और जो हमारे रियल आयुर्वेद के ऑर्गेनाइज़र हैं डॉक्टर पंकज जी, आप उनको भी फॉलो कीजिए, उनको भी आगे आने का मौका दीजिए, क्योंकि वो भी पेशेंट को ठीक करने के लिए ही आगे आना चाहते हैं। और रियल में उनके पास सही साइंस है, सही नॉलेज है, सही ज्ञान है, तो सबके पास वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। तो मेरा मेन मोटिव ये भी है कि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर आ सकूं, और अच्छे लोग आगे आने ही चाहिए, ये रियल में फैक्ट है। तो आगे हम मिलते हैं और उस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि रियल आयुर्वेद क्या है और कैसे काम करती है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।